बालकों, बालकों, अब परिस्थिति उलझ चुकी है। बताओ, स्वयं अश्व मुझे सौंपोगे या? देखिए, हमारा लक्ष्य न ही ये अश्व है और न ही कोई युद्ध। हम तो केवल माता सीता और प्रभु श्री राम को एक करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इस निर्णय का आधार हम जानना चाहते हैं। और यह अश्व उद्देश्य पूर्ति का साधन बना है, तो इसे तो हम किसी को भी नहीं सौंप सकते। तो आप लोग मुझसे युद्ध करोगे? आपसे लड़कर हम ये अश्व तो छुड़ा लेंगे, किंतु क्या आपकी इतनी सहायता का हम उपकार चुका पाएंगे? इसलिए हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। मेरे भैया का अर्थ है कि कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे शस्त्र भी ना उठाना पड़े और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरे विचार तो मेरे प्रभु की भांति बिल्कुल सीधे और सरल हैं। प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ, सीताराम की जय जयकार लगाता हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। आप दोनों तो बल और बुद्धि का अद्भुत संगम है। आप ही निकाल दीजिए कोई मार्ग। अद्भुत तो आप हैं हनुमान जी। अंततः सिद्ध कर ही दिया ना कि बल बुद्धि के दाता आप ही हैं। बड़ी ही चतुराई से स्वयं को हमारे प्रश्नों की तकलीफ से बचा लिया, तो सोचना पड़ेगा। भैया, हनुमान जी तो बड़े बलवान हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? और बातों में आकर तो ये अपने राम जन्म से हटने से रहे। तो फिर कोई मार्ग भी नहीं है हमारे पास। हमें हनुमान जी से युद्ध ही करना होगा। तो आप लोग कहिए, क्या विचार विमर्श हुआ? प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। हम जानते हैं कि आप माता सीता के कितने समीप हैं। अपना पुत्र माना है उन्होंने आपको, किंतु उनकी सुचिता के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें आपसे युद्ध करना ही होगा। भैया, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और हनुमान जी अपना। संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। धर्म की डगर सरल नहीं होती पुत्रों, इसलिए अपना धर्म निभाते समय ना ही आंखों में आंसू लाना और ना ही आंखें नीची करना। यही मंत्र है उनका जो मेरे तुम्हारे आराध्य हैं। वो मंत्र है प्रभु श्री राम का। और मेरा धर्म स्पष्ट है, अश्व की रक्षा। भैया, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, चाहे
मन कितने भी दुख से क्यों ना भरे हो। सावधान! आगे बढ़ो बालकों, आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बचाइए महाराज, बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है, अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ। मेरी मायावी शक्तियां है इसमें। भैया, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। इनसे लड़ना असंभव है। इसलिए तो बार बार पूछ रहा था, इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ बालकों, किस सोच में पड़ गए? मैं फिर कहता हूं, रोक दीजिए युद्ध। चलो हम अश्व लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। हनुमान जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। अति उत्तम, अर्थात युद्ध समाप्त। किंतु उससे पहले एक विनती है हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सब स्वीकार है, बोलिए।
हनुमत श्री राम दुलारे, तुम किए काज प्रभु के सारे। फिर क्यों बने इस काम में बाधा, राम सिया हित जिसमें साधा। मिलन सिया श्री राम कराने, हम निकले उन्हें एक बनाने। बैठे अवध आसन सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। जिस कारण तुम भटके वन वन, सागर लांग किए युद्ध दशानन। जिनका मिलन ही चीर दिखाया, जिनके बिना संसार है माया। उनका मिलन ही लक्ष्य है अनुपम, बन के सहायक कर दो समर्पण। ये ही सच्चा राम का काम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमान जी, हम जानते हैं आपका हराना असंभव है, किंतु श्री राम और माता सीता को साथ लाने का और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। इसलिए ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। बालकों, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि बल के साथ ज्ञान और विनम्रता हो तो सब कुछ संभव है। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। क्षमा कीजिए हनुमान जी। क्षमा? हाँ, क्योंकि आप केवल माता सीता और प्रभु श्री राम के ही नहीं, अपितु इन लवकुश को भी प्राणों से प्रिय है। और किसी प्रियजन को बंदी बनाने से बड़ा और कोई आघात नहीं। आप दोनों ने जो किया वो सीख है इस संसार के लिए, जिसे मानव कालांतर तक स्मरण रखेगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये नाद, चलो चलो। अरे
अभी मेरी पूजा शेष है। पूजा बाद में संपन्न करना, अभी चलो यहाँ से। ये अकस्मात सब चले क्यों गए? सुनो सुनो सुनो, एकादशी के पर्व पर महाराज धन्यमाली देवी त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने पधार रहे हैं। माता से अपनी राज्य की कुशलता का आशीर्वाद मांगने पधार रहे हैं। महाराज धन्यवाली की, महाराज धन्यवाली की। इस पात्र के प्रताप से अब ये राजा और उसकी सेना माता त्रिपुरा सुंदरी का नहीं, महाराज सहस्त्रमुख रावण का आशीष पाएंगे। सेनापति, स्त्री उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी भक्त सम्मान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है।